हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 दिसंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। और ये क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। 40 प्रश्न का ही आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क का उच्चारण स्थान क्या होता है तो कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देवर्षि का संधि विच्छेद है। तो देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देवर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि अंतःस्वथ व्यंजन है। तो अंतःस्वथ व्यंजन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा य र ल व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ ध्वनियों को मिलाकर किस शब्द बनेगा। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो दकाश बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है। व का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो व का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है। तो गुप्त यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो राइट आंसर 9 नंबर का हो जाएगा सर आर.पी. प्रांजपे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया। तो राइट आंसर 10 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर 1931 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब वे 2.5 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे। टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा पेड़ की छाया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उलूम का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा ऊंचा। इसका अर्थ होता है ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है
भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं? तो राइट आंसर 16 नंबर का सी हो जाएगा, जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अस्पृश्य का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न छूने योग्य। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किसको कहा? तो राइट आंसर 20 नंबर का सी हो जाएगा, डॉक्टर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 22 नंबर का ए हो जाएगा, 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? तो राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली की। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहब में। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डॉट डॉट। तो राइट आंसर 25 नंबर का बी हो जाएगा, बराए दिन राती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज का क्या लिए निकल रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रोली भली थाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोली भरी थाली। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या होता है? तो प्रकाश फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोऊ भायो मुंडिया सन्यासी कोऊ जोगी भव किस कविता की पंक्ति है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पद रैदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि देखते राह थक गई आंखें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देखते राह थक गई आंखें। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेली का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लता। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, निशा निमंत्रण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डॉट डॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा, पथ सजा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है। तो केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा, संत।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश की कार को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सफेद कार में कौन गया? सफेद कार में कौन गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। राइट आंसर ये हो जाएगा पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 41 है रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाद में कौन पहुंचा? तो पुलिस अफसर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चली आती थी? तो राइट आंसर 42 नंबर का ये हो जाएगा पम्मी की। क्वेश्चन नंबर 43 है कि समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का चरित्र। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे? तो राइट आंसर 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीताकांत महापात्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कावित्री महादेवी वर्मा छाया में क्या पलने की बात कहती हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर मलय बयार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते क्योंकि खाली स्थान रहने पर दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है मनोरंजन नाटक मंडली आरा के संस्थापक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि डॉक्टर A.K. सेन और ब्रज किशोर प्रसाद ने पटना स्टा की स्थापना कब की? तो राइट आंसर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1943 ईस्वी में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में किस बिहारी अभिनेत्री ने असीम प्रशंसा पाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? तो राइट आंसर 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सिद्धनाथ कुमार ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है भूमि आकलन की परंपरा महाराष्ट्र में किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांझी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कोहबर चित्रकन किस आकार का होता है? तो राइट आंसर 53 नंबर का सी हो जाएगा षट्भुजाकार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 पूछा गया है कि पट चित्रण कला किस राजा के काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई? तो राइट आंसर 54 का सी हो जाएगा राजा शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 55 है राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था? तो राइट आंसर 55 का ए हो जाएगा उपेंद्र महारथी ने। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन है कि जापानी वेणु शिल्प पर किसने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी? तो किसने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी? तो बिरजू महाराज ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे? तो सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सरोद वादक है? निम्न में कौन सरोद वादक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर का ऑप्शन नंबर
श्याम शर्मा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि धनगाई के द्रुपद परिवारों का संबंध किस राजघराने से था? तो दरभंगा राजघराने से था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है पखावज वादक थे, तो राइट आंसर 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ताप शब्द का विलोम है, तो ताप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो ताप का उल्टा क्या हो जाएगा? ताप का उल्टा पूछा गया है, तो ताप का उल्टा हो जाएगा शीत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि रमेश का संधि विच्छेद है, तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमा प्लस इस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है राजभवन कौन समास है? तो राजभवन कौन समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है अन्न लगना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ रहना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है आग का पर्यायवाची क्या होगा? आग का पर्यायवाची पावक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि आय का विलोम क्या होगा, यानी आय का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आय का उल्टा व्यय होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जो मांस आहार करता है उनके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दंत। क्वेश्चन नंबर 69 है बाल शब्द लिंग निर्णय करे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि क प्लस ल प्लस ए प्लस स प्लस अ इन ध्वनियों के भेल से कौन सा शब्द बनेगा? जब इनको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा कलेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलेश शब्द बनेगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम 70 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग 40 प्रश्न बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही आरके एक्सपर्ट स्टडी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो 18 दिसंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करेंगे। और संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।